वैसे बात हथियारों से शुरू हुई है और हमारे देवी देवताओं के हाथ में भी हथियार होते हैं, तो क्या हथियारों में आपकी नॉलेज है कि सपोज कि शिव जी अगर त्रिशूल रखते हैं तो त्रिशूल का क्या एम्फेसिस है, या विष्णु जी चक्र रखते हैं, हनुमान जी गदा रखते हैं, तो उनके क्या, उन्होंने वही वेपन क्यों चूज करे, ऐसा कुछ? और सिर्फ वेपन्स का होना एक नेगेटिव इम्पैक्ट देता है, नेगेटिव इमेज देता है, और वो हमारे गॉड्स के पास भी हैं, तो ये थोड़ा कॉन्ट्रडिक्ट नहीं है? नहीं तो देखिए, ये हम लोग ना अहिंसा परमो धर्मा जो गांधी जी ने हमको दे दिया, वो अभी रिसेंट है ना, अहिंसा परमो धर्मा। तो हम उससे बहुत इन्फ्लुएंस हुए कि भाई हमको तो आज़ादी मिली, वो नॉन वायलेंस से मिली। मैं इस बात से कम इत्तेफाक रखता हूँ। आप मतलब आप इतिहास उठा के देख लीजिए कि जब तक मानव रहेगा आपस में कलेश और झगड़ा होगा। कभी जमीन के लिए, वो जो बोलता है ना, जर जुरू जमीन, किसी ना किसी चीज के लिए फाइट होता है। तो आप अगर आप बोल रहे हैं कि नॉन वायलेंस सही है, तो फिर राम की पूजा बंद कीजिए, है ना, फिर कृष्ण की, शिव की, सबकी पूजा बंद कीजिए। तो मुझे देखिए, हमारे जो शस्त्र है ना, वो हमला करने के लिए नहीं है, वो बचाव करने के लिए। आप, और ये हम मतलब हमारी संस्कृति का हिस्सा है। आपके इस देश में ऑफेंस मिनिस्ट्री है कि डिफेंस मिनिस्ट्री है? डिफेंस मिनिस्ट्री है। उसके भी पीछे कारण है ना कि हम आगे बढ़ के कभी किसी पर अटैक किए ही नहीं। मैं बात कर रहा हूँ सनातन की, मैं मेरी बात कर रहा हूँ, मैं हिंदुओं की। मैं कभी पहला हाथ नहीं उठाता हूँ। लेकिन हाथ उठाने का मतलब सिर्फ मारना नहीं होता ना। अगर मैं बचने के लिए ऐसे करूंगा तो भी तो मेरा हाथ ऊपर उठ रहा है ना। तो हाथ उठाना गलत नहीं है, किस संदर्भ में हाथ उठ रहा है उससे, और किस पे हाथ उठ रहा है, ये फर्क बना है। तो हमने कभी आगे बढ़ के किसी पे आक्रमण नहीं किया है, और इस बात को दुनिया में कोई नकार नहीं सकता कि हमने पहले आक्रमण नहीं किया है, हमने बचाव ही किया है। और बचाव के बाद भी अगर हम सोचते हैं ना कि अच्छा तुमने आक्रमण किया है, बचा तो हम लेंगे खुद को, अब बताते हैं हम कौन है, तो पाकिस्तान गायब हो चुका होता, क्योंकि हम उसी समय घुस गए थे, हम लाहौर तक पहुंच गए थे। सही बात है ना। तो वो मतलब रहमो करम में, सिर्फ दुनिया के रहमो करम में नहीं, वो सबसे पहले भारत के रहमो करम पे जिंदा है। तो हमारे हथियार, हमारे भगवानों के हाथ में कोई हथियार है, वो इसलिए नहीं है कि चलो मार काट करते हैं। वो इसलिए है कि सामने वाले को समझ में आया कि देखो बॉस, एक हाथ में हमारे शास्त्र है और दूसरे हाथ में हमारे शस्त्र भी है। ये सामने वाले को चुनना है कि वो शास्त्रार्थ करके हमसे हारना चाहता है या शस्त्र में हारना चाहता पर जीतेंगे हम। है। जी, क्यों नहीं जीतेंगे हम? हमने किसी का बुरा नहीं किया, हमने आप पे हमला नहीं किया। पहला हाथ आप चला लो, उसके बाद हाथ तो हम ही काटेंगे। इस चीज़ का फ़ायदा भी बहुत उठा लेते हैं लोग कि जैसे सहन कर रहे हैं, ठीक है, कर रहे हैं, तब तक फ़ायदा भी उठाते हैं उस चीज़। बात अगर इंडिया पाकिस्तान की हुई थी इसलिए कह रहा है ये शायद। नहीं, हर महीने में देखिए, अच्छाई को बेवकूफी समझने की जो प्रथा है ना, वो बहुत पुरानी है, बहुत पुरानी है। कि अच्छाई को बेवकूफी, हाथी कभी हमला नहीं करता है। हम इतना तंग कर देते हैं कि फिर जब वो तांडव मचाता है, तो फिर क्या कार, क्या ऑटो, क्या बाइक, क्या ट्रेन, सब एक बराबर कर देता है वो। तो हम लोगों की अच्छाई को बेवकूफी समझने की जो प्रथा है, वो बहुत लंबे वक्त से चले। तो हम ना सहन करते रहते हैं, और फिर एक दिन हम फटते हैं। तो परशुराम जो है, परशुराम की जो माँ है वो राजपूत थी, वो क्षत्रिय थी, और पिता जो है वो ब्राह्मण थे। वो व्यक्ति आधे से ज्यादा जीवन अपने शास्त्रों को लेके चला, एक अच्छा पुत्र बना, सब सब सही था। फिर एक दिन उसके पिता को मार दिए। उस दिन उसने शास्त्र रखा, फिर उसने शस्त्र उठाया। जब शस्त्र उठाया तो पूरी पृथ्वी हिल गई थी, क्योंकि उसने बोला था 21 बार क्षत्रिय वीन कर दूंगा पृथ्वी को, तो उसने कर दिया था। तो आज भी 7 चिरंजीवियों में जो सबसे ज्यादा भयावह हैं, जो सबसे ज्यादा खूंखार हैं, जो सबसे जल्दी नाराज हो जाते हैं, वो परशुराम, लेकिन वो है ब्राह्मण। तो क्या है ना, आज जो हमारा यंग जनरेशन, जेनजी वाले जो लोग हैं, उनको ना शिव जी बहुत समझ में आते हैं, और टैटू बनवाना है, और शिव मतलब शिव इज दी कूलेस्ट गॉड राइट नाउ। ये सच है ना। हमको ये समझना पड़ेगा कि हमको शिव जी के भोलेनाथ वाले वाले रूप की पूजा करनी बंद करनी पड़ेगी। हम उस भगवान की या भगवान के उस रूप की पूजा करते हैं जिससे हम कनेक्ट करते होते हैं, या जिसमें हम खुद को ढूंढते होते हैं।
अभी भोलेनाथ, आप शिव जी की पूजा कीजिए, भोलेनाथ की पूजा करने की जगह पे आप रौद्र रूप की पूजा कीजिए। ऐसा क्यों सर? क्योंकि समय की जरूरत बनती जा रही है वो। अच्छा। ये जो हम बोल रहे हैं कि हमारी अच्छाई को हमारी बेवकूफी मत समझो, मत समझो, मत समझो, फिर भी तो समझ रहे हैं ना। तो एक कहावत है कि वेल डन इज बेटर देन वेल सेड, कि अच्छे कथनी से बेहतर है अच्छी करनी, है ना। अभी अगर आप हम वहां देखिए, जा सकते हैं तो ये जो अभी साक्षी के साथ जो हुआ है, ठीक है, अनगिनत लोग मैं देख रहा हूँ मीडिया पे बोलते हैं कि हम वहां होते तो ये कर लेते। हम कौन करता कौन नहीं करता वो बात की बात है, लेकिन जो वहां थे वो तो कुछ नहीं किया ना।